यह खबर किसान भाइयों को समर्पित है, इसे आप शेयर जरूर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इस खबर के अंत तक किसान भाई समझ जाएंगे आखिर नकली और असली खाद में क्या फर्क होता है, नकली खाद कैसे बनती है, आला अफसर नकली खाद के निर्माताओं को खत्म क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में रासायनिक खाद की किल्लत है। हर दिन मीडिया में किसानों की लंबी लाइनें दिखती हैं जो खाद की बोरी लेने के लिए घंटों घंटों लाइनों में खड़े होते हैं। कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। इससे उनकी खेती पर भी असर पड़ता है और समय पर भी। इस बीच कुछ ऐसे माफिया भी पनप रहे हैं जो किसानों को नकली खाद बेचकर अपनी झोली भर रहे हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लिहाजा किसान भाइयों को इससे सावधान रहना चाहिए और पूरी बुद्धिमानी के साथ नकली असली खाद की पहचान कर लेनी चाहिए। इससे खेती चौपट होने से बच जाएगी और गाड़ी कमाई भी बचेगी। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में किसानों ने ही एक नकली खाद गोदाम का भंडाफोड़ किया है। इस गोदाम के पर्दाफाश होने की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई और जिन जिन लोगों ने बाजार से खाद की बोरी खरीदी थी वे चिंता में पड़ गए। यहाँ खाद की कई बोरियां मिली हैं जिन पर देश की नामी कंपनियों के नाम और लोगो छपे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि यह खाद आखिर बनकर कहां से आई, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर मामले की जांच अधिकारी यह बात दबा देते हैं कि नकली खाद कहां से आती है और कौन लोग इसे बनवाते हैं। सिर्फ कार्रवाई उसी पर होती है जो खाद बेचता है। जरूरी है नकली खाद के सभी कारोबारी पकड़े जाएं, तब नकली खाद का व्यापार खत्म हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप बाजार में खाद खरीदने चलें तो कुछ बुनियादी फर्क को ध्यान में रखें। शायद ही कोई दिन या समय हो जब बाजार में असली के साथ नकली खाद भी धड़ल्ले से ना बिकती हो। वजह यह है कि लोग इन दोनों में बुनियादी अंतर नहीं समझ पाते हैं और पूरा पैसा देकर खाद के नाम पर घटिया माल उठा लाते हैं। इससे बनी बनाई फसल चौपट हो जाती है। अंत में किसान भाई सोचते हैं खेत में पूरा पैसा लगाकर खाद डाला या कीटनाशक का इस्तेमाल किया, इसके बावजूद फसल क्यों पिट गई। इसकी वजह नकली खाद या नकली कीटनाशक होते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि कैसे करें नकली असली खाद की पहचान। दोस्तों, नकली और असली खाद को पहचानना कोई मुश्किल का काम नहीं है। खाद के दाने को हाथ में लेते ही बहुत कुछ पता चल जाता है। सबसे पहले बात असली डीएपी की करेंगे। असली डीएपी सख्त, दानेदार, भूरा, काले रंग का होता है और नाखूनों से आसानी से नहीं टूटता है। यदि कुछ डीएपी के दाने को चूने से रगड़ा जाता है तो इससे तेज गंध निकलती है जो बर्दाश्त नहीं होती। अगर इसे धीरे धीरे गर्म प्लेट में गर्म किया जाता है तो इसके दाने फूल जाते हैं। इसी तरह यूरिया को भी चेक कर सकते हैं। असली यूरिया की पहचान का सबसे आसान तरीका यह है कि आप यूरिया के कुछ दाने लेकर तवे पर गर्म करने के लिए रखें और आंच को तेज कर दें। आप देखेंगे कि इसका कोई अवशेष तवे पर दिखाई नहीं देगा। यदि ऐसा होता है तो समझ जाइए कि यह असली यूरिया है। असली यूरिया में यूरिया के दाने सफ़ेद, चमकदार और करीब समान आकार के कड़े दाने होते हैं। यह पानी में पूरी तरह घुल जाती है। इसके घोल को छूने पर ठंडा लगने लगता है। अब बात जिंक सल्फेट की करें तो प्रिय किसान भाइयों, जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। भौतिक रूप से सामान्य होने के कारण इसके असली और नकली की पहचान करना कठिन होता है। यदि जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की गई है तो आप इसे इस तरीके से जान सकते हैं। डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट का घोल मिलाने पर थक्केदार घना अवशेष बनाया जाता है, जबकि डीएपी के घोल में मैग्नीशियम सल्फेट का घोल मिलाने पर ऐसा नहीं होता है। यदि हम जिंक सल्फेट के घोल में कास्टिक का घोल मिलाएं तो सफ़ेद मटमैला माड़ जैसा अवशेष बनता है। यदि इसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिला दें तो यह अवशेष पूर्णतः घुल जाता है। यदि इसी प्रकार जिंक सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाए तो अवशेष नहीं घुलता है। असली जिंक सल्फेट की पहचान में दाने हल्के सफ़ेद, पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते हैं। आगे असली पोटास की पहचान के लिए यह तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, पोटास के कुछ दानों पर पानी की कुछ बूंदें डालें। यदि आपस में नहीं चिपकते हैं तो समझ लें यह असली पोटास है। एक बात और, पोटास पानी में घुलने पर इसका लाल भाग पानी में ऊपर तैरता है। असली पोटास की पहचान के लिए मुख्य बातें हैं इसके दाने, जो कि आपस में नहीं चिपकते हैं। इसके दाने पानी में घुलने पर सफ़ेद नमक और लाल मिर्च जैसा मिश्रण बनाते हैं। अब समझ रहे हैं आखिर कैसे बनती है नकली खाद। नकली खाद बनाने वाले खाद बनाने की सामान से लेकर पैकिंग तक के मटेरियल रखते हैं। जैसा कि कई बार छापेमारी में सामान जब्त किए जाते हैं, उससे पता चलता है कि नकली खाद बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए अक्सर जालसाजी करने वाले लोग इलेक्ट्रिक मिक्सर मशीन जिसमें खाद का मटेरियल मिलाया जाता है, सिलाई मशीन जिसमें खाद के बोरे थैले सिले जाते हैं, बोरी पर प्रिंटिंग के लिए छोटी मशीन, नमक की बोरी, गेरू, फावड़ा और बेलचा रखा जाता है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल खाद बनाने से लेकर पैकिंग आदि में किया जाता है।
धरपकड़ अभियान में आरोपितों ने कई बार बताया है कि नकली खाद बनाने के लिए जमी हुई खाद खरीदी जाती है। इसके बाद मिक्सचर मशीन में गेरू, नमक और बदरपुर को एक साथ मिला देते हैं। इसके बाद इसकी नकली खाद को इफ्को, IPL और देश की कई बड़ी कंपनियों के नाम से नकली बोरी में भर देते हैं। इसकी पैकिंग और सीलिंग इस ढंग से की जाती है कि किसी को भी नकली और असली में फ़र्क नहीं लगता। ऐसी नकली खाद की बोरी बाजार में असली खाद की तुलना में आधे दाम पर मिल जाती है। तो दोस्तों सतर्क रहें। यह तो थी खाद के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इसे आप शेयर अवश्य करेंगे क्योंकि किसानों के लिए यह वीडियो जरूरी है। किसान है तो जहान है। एक लाइक किसानों के लिए। शुक्रिया।